बरसात का मौसम हो तो किसी मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने और उसमें खो जाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। इसीलिए आज हम चल रहे हैं प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को करीब से देखने और महसूस करने के लिए राजदरी देवदरी जलप्रपात की यात्रा पर। चंदौली जनपद का वनांचल ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए खास है। आइए आप भी चलिए हमारे साथ प्रकृति की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने। राजदरी देवदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद की चकिया तहसील से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार में स्थित है। राजदरी देवदरी जलप्रपात वाराणसी जनपद के मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। राजदरी देवदरी प्रपात चंद्रप्रभा सेंचुरी में स्थित है। ये बनारस से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है और अपने सीनिक ब्यूटी और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर यात्रियों को, पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है। वो यहाँ पे नेचुरल जो भी यहाँ की ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ जो जंगल में पाए जाने वाले जानवर हैं उनमें चीतर है, सांबर है, कभी कभार उसमें आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको तेंदुआ भी दिख जाता है कभी कभी, हालांकि उसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, वो यहाँ आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको पकड़ के वहाँ अंदर छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे सबसे अच्छा सीज़न जो है घूमने का वो गर्मी और बरसात के बीच का है। दैट इज़ कि आप ये कह सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर का जो मौसम है, टाइम है, वो सबसे अच्छा होता है यहाँ पर्यटकों के लिए। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। विंध्य पर्वत की वादियों में स्थित पर्यटन स्थल सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये करीब 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और आज की डेट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत संरक्षित है। इसके अंतर्गत आप कोई निर्माण काम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तमाम योजनाएं प्रपोज की थी यहाँ के लिए, किंतु इकोसिस्टम कमेटी जो है उसने टर्न डाउन कर दिया, इसलिए कि यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जो कि फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट है। यहाँ 1958 में उसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही नैसर्गिक स्थल है, अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है और पर्यटक यहाँ आएंगे तो एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। विंध्य पर्वत श्रृंखला के काशी वन्यजीव प्रभाग फॉरेस्ट रेंज के जंगल के बीच में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ये वन्यजीव अभयारण्य विजयगढ़ एवं नौगढ़ के तिलस्मी किलों के बीच फैले हुए घने जंगलों के बीच में है। इन्हीं जंगलों के बीच कर्मनाशा नदी की सहायक नदी चंद्रप्रभा बहती है और चंद्रप्रभा नदी पर ही राजदरी देवदरी जलप्रपात है। लगभग 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार में कई तरह के वन्यजीव निवास करते हैं। काशी वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार में एक राजदरी देवदरी स्थल है, जहाँ पर इको पर्यटन का केंद्र स्थापित विकसित हुआ है। राजदरी में पर्यटकों के लिए एक चंद्रप्रभा बांध है। चंद्रप्रभा बांध से एक वाटरफॉल आता है राजदरी में, जो वहाँ के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। उससे आगे बढ़ने पर करीब 2.5 किलोमीटर दूर देवदरी का भी एक जलप्रपात है, जहाँ पे दूर दूर से बिहार प्रांत से, उत्तर प्रदेश से के विभिन्न ज़िलों से यहाँ पर्यटक आते हैं और भ्रमण करते हैं। जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये हट का निर्माण किया गया है, जो टूरिस्ट हट हैं, जो वन निगम के माध्यम से संचालन इनका किया जाता है। एक वन विभाग का गेस्ट हाउस भी है। कैंटीन एक वहाँ पे संचालित होती है पर्यटक जो आते हैं उनके खाने पीने इस तरह की व्यवस्था के लिए, जिसका संचालन वन निगम द्वारा किया जाता है।
ये है राजदरी जलप्रपात। घने जंगल के बीच चंद्रप्रभा बांध से निकलता पानी राजदरी जलप्रपात पर अटखेलियां करते हुए करीब 65 फीट ऊंचाई से नीचे चट्टानों पे गिरता है और पानी के गिरने की तेज आवाज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सुरम्य वादियों की आभा निहारनी हो तो यहां आइए। कलकल करते झरने, हरा भरा वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही मन को मोह लेता है। ये दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। जी, मैंने YouTube पर राजदरी और देवदरी के बारे में देखा था, बट यहाँ पर मैंने जब आने के बाद देखा तो बहुत अच्छा है। जो कुछ आप मोबाइल पे देखते हो या टीवी पे, नेट पे देखते हो, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं आप। तो मैं यहाँ फैमिली के साथ अपने आया हूँ और यहाँ आकर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा है हम सबको। राजदरी जलप्रपात पर सैलानियों के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं। झरने और आसपास की वादियों को निहारने के लिए मचान जैसा सुरक्षित ढांचा बनाया गया है, जहां से सैलानी प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सन 1957 में ये बना। जो हमारे वन्यजीव विहार है वो क्षेत्र घोषित हुआ, जिसके अंतर्गत यहाँ के जो भी जानवर थे हमारे, उनको संरक्षित करने के लिए बनाया गया, जिसे सन 1958 में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना गया। ये हमारे चंदौली ज़िले के मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे नौगढ़ तहसील में ये राजदरी और देवदरी नाम से जलप्रपात ये है, जिसे हमारे विश्व पटल पर ऐसा कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई ऐसा नेचुरल जगह शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। चंद्रप्रभा में हमारे 2 वाटरफॉल्स स्थित हैं जो राजदरी और देवदरी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि देवताओं के काफ़ी करीब होने से और एक काफ़ी ऊंचाई, ऐसा मान के चलते हैं 55 फीट से ज़्यादा और ऊंची ऊंचाई से झरने गिरने के कारण एक स्वर्ग की अनुभूति वहाँ पे होती है, जिसके कारण इसका नाम देवदरी और दूसरा वाटरफॉल राजदरी पड़ा। यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने सन 2019 में राज्य योजना के अंतर्गत काफ़ी काम कराए गए थे, जिसके अंतर्गत हमने नेचर वॉक, साइड वॉल्स, रेलिंग्स जो पर्यटकों की सुविधा के लिए काफ़ी माना जाता है, जैसे कि विगत वर्षों में कहा जाता था कि पर्यटकों को दिक्कत होती थी, उनकी सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाए गए। वहाँ के जो भी गेस्ट हाउसेस थे जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उन्हें बनवाया गया, उन्हें रेनोवेट किया गया। हमारे जो भी बच्चे, हमारे लोग वहाँ पे जाते थे जिन्हें ये नहीं पता होता था कि इस वाइल्ड लाइफ में किन किन प्रकार के जानवर हैं, उनके लिए एक नेचर रूम बनाया गया, जिसमें विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह के हमारे कलाकृतियाँ बनाकर वहाँ के सभी जानवरों के बारे में एक दिग्दर्शिका बनाई गई जिसे वो देख सकें। वहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है जो वहाँ के बच्चों को, वहाँ पे जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑडिटोरियम का निर्माण राजदरी में कराया गया है। राजदरी की प्राकृतिक छटा देखने के पश्चात अब हम चलते हैं पास में ही स्थित देवदरी जलप्रपात, जो कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। देवदरी जलप्रपात भी एक प्राकृतिक जलप्रपात है। देवदरी जलप्रपात पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वन विभाग द्वारा किए गए हैं। सेल्फी पॉइंट के साथ ही मचान बनाया गया है, जहां से पर्यटक प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम गेट एंट्री टिकट देने के बाद गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्टाफ रखे हैं और अंदर आते हैं उनको
पानी और पत्थर दोनों से बचाने के लिए कि पानी में ना जाएं, झरने में नहाने सचेत किया जाता है। माइक लगा के स्टाफ है किनारे किनारे रहता है, रेलिंग लगाई गई है और वाइल्ड लाइफ से भी सुरक्षा के लिए बताया जाता है कि आप जंगलों में ज़्यादा अंदर न जाएं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार में स्थित दोनों झरनों को संयुक्त रूप से राजदरी देवदरी जलप्रपात के नाम से ही जाना जाता है। बरसात के मौसम में राजदरी देवदरी जलप्रपात और आसपास के जंगल, वादी, घाटी सब मानो प्रकृति की सतरंगी चादर ओढ़ लेते हैं। ये नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वर्षा काल में राजदरी देवदरी कश्मीर की वादियों से कम नहीं है। इसी कारण वर्षा के मौसम में यहाँ का सौंदर्य निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों एवं सैलानियों की आवाजाही होती है। यूट्यूब और गूगल पे देखा था इस जगह को, बट यहाँ आके पता चल रहा है कि एक अंडररेटेड जगह कितना अच्छा व्यू प्रोवाइड करती है और शहर से हटके इस जगह पे विज़िट करना चाहिए। नेचर से क्लोज हो गए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। कहा जाता है कि वर्षा की बूंदों के बीच राजा महाराजा प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते थे और देवगण भी प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए धरती पर उतर आते थे। राजदरी देवदरी जलप्रपात जहाँ अपने खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, वहीं इन दोनों जलप्रपातों का संबंध तिलस्मी गुफाओं से भी है। जलप्रपात के नीचे बनी गुफाएं अपने में न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए हैं। इन्हीं गुफाओं से होकर राजा महाराजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। राज्यों के गुप्तचर भी इन्हीं गुफाओं के जरिए पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करते थे। फिलहाल वन विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से इन गुफाओं को बंद कर दिया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंद्रप्रभा रेंज के अंतर्गत पड़ता है, जो काशी वन्यजीव विहार की एक रेंज है, उसी के अंतर्गत राजदरी देवदरी पर एक इको पर्यटन स्थल है जो काफ़ी पुराना है और जो राजदरी में एक वाटरफॉल है और देवदरी में भी एक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का जो पानी है वो चंद्रप्रभा बांध बना हुआ है, उस बांध से जो सिंचाई विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत है, उस बांध का पानी जो यहाँ पे आता है तो ये सैलानियों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ पे पर डे पर्याप्त संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और निकट के अन्य प्रांत के जो सैलानी है वो सब यहाँ पे आते हैं और अपना यहाँ का जो प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका लुत्फ उठाते हैं। देवकीनंदन खत्री जी का जो एक उपन्यास है चंद्रकांता, उसमें भी एक चंद्रकांता गेस्ट हाउस है नौगढ़ रेंज में हमारे यहाँ। ये कहा जाता है कि चंद्रकांता गेस्ट हाउस से एक सुरंग किसी कार्यकाल में बनी थी, जो वहाँ जो नौगढ़ है, बताया जाता है कि नौगढ़ का जो स्थान है वो 9 गढ़ मतलब किला होता है, 9 स्थानों से वो सुरंग वहाँ से जाती थी। उसमें से एक रास्ता यहाँ चंद्रप्रभा में जो राजदरी जगह है वहाँ पर भी उसके निकलने के उल्लेख उसमें किया जाता है। हालांकि इस संबंध में वर्तमान में वहाँ उसका कोई चिन्ह मिलता नहीं है। चंद्रकांता गेस्ट हाउस पर तो सुरंग का वो निशान है जो नीचे बंद हुआ है, लेकिन राजदरी में इसका भी कोई चिन्ह मिलता नहीं कहाँ पे निकलने का है। राजदरी देवदरी जलप्रपात को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है। सुरक्षा इंतजाम सहित पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।
आप राजदरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत होती थी कि किसी भी पर्यटक के आने के बाद एक राजदरी देवदरी का एंट्रेंस कहाँ से होता था, ये एक दिक्कत होती थी। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा गेट और साइनेज का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। आप प्रायः ऐसा होता है कि दूर दराज से लोग आते हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने चंदौली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक वेबसाइट का निर्माण कराया, एक ब्रोशर्स का निर्माण कराया और इको टूरिज़्म के स्पॉट जो हमारे शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इको टूरिज़्म बोर्ड का गठन हुआ। इसके उपरांत जनपद चंदौली में उत्तर प्रदेश के साथ साथ चंदौली के सभी पर्यटन स्थलों, सभी इको टूरिज़्म के स्पॉट्स को आगे बढ़ाया जाता है। उसी के अंतर्गत जो भी पूरे हमारे चंदौली के एक नौगढ़ क्षेत्र में जितने भी हमारे जलप्रपात नैसर्गिक जगह है जो इको के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें डेवलप करने के लिए कार्य योजना भी बनाई जा रही है। उन कार्य योजनाओं को इको टूरिज़्म बोर्ड के अनुमति के उपरांत आगे कार्य कराया जाएगा। आप राजदरी देवदरी में विगत वर्षों के अपेक्षा फुटफॉल में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे काफ़ी पहले वहाँ पे काफ़ी कम लोगों का आना जाना होता था, लेकिन इन सभी प्रचार प्रसार के दौरान, टूरिज़्म के प्रचार प्रसार के उपरांत, माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए प्रयासों के उपरांत इसको काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ। उस सहयोग के अकॉर्डिंगली लोग वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या में वहाँ वृद्धि हो रही है। शनिवार रविवार को आप अगर कभी विज़िट करें वहाँ पे तो आपको पार्किंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा में पर्यटक वहाँ आ रहे हैं और ये हमें अत्यंत खुशी है कि वहाँ पे पर्यटक आते हैं, जिससे लगता है कि हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं। राजदरी देवदरी जलप्रपात को पूर्वांचल का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को एक अलग तरह की अनुभूति कराता है। बरसात के मौसम में पहाड़ों से वाष्पित होने वाली ओस की बूंदें स्वर्ग में होने की अनुभूति कराती हैं। ठंडे पानी के दोनों झरने और ऊंचाई से गिरते पानी का कलरव पर्यटकों को तनाव से मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रकृति का कैनवास मनुष्य की सोच से कहीं ज्यादा भव्य है। ये एहसास राजदरी देवदरी आने पर ही होता है।